बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। व्याख्या दे रखी है, संवेग के लिए अंग्रेजी शब्द है इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस दशा में हमारा बाह्य व आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों की प्रगति का आकलन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए उद्देश्यों को तय करने, अधिगम अनुभव प्रस्तुत करने और विद्यार्थी की संप्राप्ति की जांच में मूल्यांकन अधिगम काफ़ी योगदान देता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण और पाठ्य विवरण सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वाग्रह किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। आंसर होगा ऑप्शन ए, समस्या। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर अपने समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। आंसर होगा ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। व्याख्या दे रखी है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है, जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक स्तरों में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत होना तथा स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये नए वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता से। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, समायोजन की क्षमता। अतः राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता से। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? गुथरी ने बाल विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। व्याख्या दे रखी है, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव एवं स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कूल का बस्ता से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। व्याख्या है, अधिगम एक क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। व्याख्या है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व
बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था से 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षाकृत अपने माता पिता की। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। जिसमें तत्परता का नियम, यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सभी अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्व अधिगम, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की विधि, आनुवांशिकता, प्रशिक्षण, शिक्षण, विषय वस्तु का स्वरूप, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा, वातावरण, प्रशंसा एवं निंदा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। उपरोक्त सभी यानी बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। उपरोक्त सभी प्रेरणा, अभिप्रेरणा आवश्यकता जनित होती है जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना, व्यक्तित्वता का आदर आदि। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ओके, थैंक यू।